तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस एकेडमी बाई गुलफाम अली राजी में। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप चाहें पीसीएस का एग्ज़ाम दें, लोअर पीसीएस का एग्ज़ाम दें, पेट का, एसआई का, लेक्चरर का, कोई सा भी आप एग्ज़ाम दें जिसमें यूपी की जीके खूब पूछी जा रही है। चाहे 100 में से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं या 30 से 40 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं आमतौर पर जो क्वेश्चंस, जो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है जो अक्सर आते रहते हैं, या जो मेरा एक्सपीरियंस है, जिसके अनुसार मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कहीं ना कहीं, उन क्वेश्चंस को मैं समराइज़ कर कर आपके सामने ले आया हूँ। आप देख रहे होंगे सामने ये जो लेसन प्लान है बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। ये मेरे पास जो हैं 1, 2, 3 और 4, ये 4 पेज हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इन 4 पेज में आपको कम से कम 1500 क्वेश्चन मिलेंगे स्पेशल यूपी के लिए। तो आप जो यूपी के लिए मैगजीन्स पढ़ते हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी मैगजीन्स आ रही हैं, लेकिन दिक्कत ये हो जाती है कि हम अब इसमें से क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, किस मैगजीन में से क्या पढ़ें और किस मैगजीन्स में से क्या ना पढ़ें। तो अब करीब मुझे 20-22 साल हो गए हैं एग्ज़ाम देते पढ़ते पढ़ाते। तो मैंने अपने अनुभव के आधार पर ये लेसन प्लान बनाया है आपके लिए। एक्चुअली ये लेसन प्लान जो आप सामने देख रहे हैं, ये मेरी ऑफलाइन क्लास का वाइट बोर्ड है जिस पर मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में ये पढ़ाया था। तो पढ़ाते पढ़ाते मुझे स्टूडेंट ने सजेस्ट किया कि सर, अगर आप इसको रिकॉर्ड कर लें तो बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो आप लोग जाइएगा कहीं नहीं, आप ये देखिए कि ये मेरा जो प्रयास है मैंने क्या किया। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके मुझे अपने महत्वपूर्ण सुझाव जरूर दीजिएगा कि इसमें मैं क्या और रिफॉर्म या क्या और सुधार मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जिससे कि भविष्य में जो मैं वीडियो बनाऊँ तो उससे मुझे आपके सुझावों से सहायता मिले। अब देखिए, आप देखेंगे कि ये क्या टीचर है, क्या लिख रखा है। ये तो मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इन चीज़ों को आपने अपनी नोटबुक में नोट नहीं करना है, आपने बस इसका स्क्रीनशॉट लेना है बढ़िया से। जहाँ ऐसा दिखेगा जब आप स्क्रीनशॉट लें इसका, तो कम से कम 1080 में इसका आप स्क्रीनशॉट लें, जिससे कि आपको ये क्लियर दिखाई दे जाए। क्योंकि जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर प्रिंट करना चाहेंगे तो ये बहुत ही धुंधला दिखाई देगा। लेकिन सबसे अच्छा जो तरीका है वो ये है कि आप साथ साथ ध्यान से पढ़ते रहें और बीच बीच में स्क्रीन को रोक करके उसको अपनी कॉपी में नोट करते रहें। अगर आप नोट नहीं भी करेंगे तो भी आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो समय गंवाए बिना शुरू करते हैं। ये चीज़ें जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट में लिखी हैं, ये चीज़ें कुछ इस तरह से हैं जो अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं और जो आपस में कोरिलेट करती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश का एरिया, बहुत सी चीज़ें जो हैं आप लोगों को रटी हुई हैं और बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं जो अक्सर हमें याद नहीं रहती हैं। उत्तर प्रदेश का जो एरिया है वो है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर, जो भारत के कुल एरिया का 7.33% है। हमारे यहाँ ज़िले 75 ब्लॉक, A to 6 826 ब्लॉक हैं, मंडल 18 और तहसीलें हैं 351। विधानसभा हमारे यहाँ 403, विधान परिषद 100, विधान परिषद है हमारे यहाँ 100, लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। यूपी की अगर लंबाई की बात करें तो लंबाई है 650 किलोमीटर और चौड़ाई उत्तर से दक्षिण वो है 240 किलोमीटर। हमारा जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक या सीता अशोक, अशोक या सीता अशोक। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा और राजकीय पक्षी है हमारा सारस या क्रोंच। हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसमें 2 मछलियां हैं और एक तीर और एक धनुष या कमान है। मुझे थोड़ा खांसी हो रही है, मौसम बदल रहा है, तो बीच बीच में अगर मैं खांसूँ तो माफ़ कीजिएगा मुझे। जो राजकीय भाषा है हमारी, आपको पता ही है ये चीज़ें। पहली राजकीय भाषा हमारी हिंदी है और दूसरी है उर्दू। आपको याद होगा उर्दू 89 में हमारी दूसरी राजकीय भाषा बनी थी। अगर हम एरिया की बात करें, ए फॉर एरिया, तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान, उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और यूपी का नंबर है चौदहवा नहीं सॉरी चौथा, फोर्थ। तो एरिया के अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश का जो नंबर है भारत के राज्यों में वो चौथा है। अब देशांतर विस्तार, ये खूब पूछा जाता सवाल। हमारा जो देशांतर है, मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ तक लेकर के उत्तर प्रदेश का विस्तार है, तो उत्तर प्रदेश जो है वो 77 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर थे, 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में है। और अक्षांश उत्तर से दक्षिण की ओर अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार है हमारा 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ तक। कुल अक्षांशीय विस्तार है हमारा 60 डिग्री 36 मिनट और कुल देशांतरीय विस्तार है हमारा 60 डिग्री 9 मिनट। ये डाटा अक्सर
एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश आपको पता है 8 राज्यों से सीमा बनाता है, कभी कभी 9 आ जाता है तो क्लियर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश 8 राज्य और प्लस 9वां जो दिल्ली है यूनियन टेरिटरी, उससे सीमा बनाता है। हमारी सबसे ज़्यादा सीमा मिलती है मध्य प्रदेश से, 11 स्टेटों से, 11 जिलों से। यूपी के 11 जिले जो हैं वो एमपी से मिलते हैं। झारखंड, छत्तीसगढ़ और हिमाचल से एक एक जिला मिलता है। उत्तराखंड और नेपाल से हमारे 7-7 जिले मिलते हैं। दिल्ली और राजस्थान से हमारे 2-2 जिले मिलते हैं। ये आगे मैं मैप में डिस्कस करूंगा आपके साथ। हरियाणा से हमारे 6 जिले मिले हैं। सन 2021 तक के डाटा हैं ये मेरे पास, और नगर निगम उसके बाद कोई बना हो तो आप लोग देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो कुल नगर निगम हैं वो 17 हैं। नगर पालिकाएँ 200, नगर पंचायत जो हैं 546 हैं, और आर्थिक संभाग हैं 4। मैं फिर कहूँगा कि ये डाटा मेरे पास 2021 का है, इसमें कोई और अमेंडमेंट हुआ है, नया अपडेट हुआ है तो आप लोग उसको प्लीज़ देख लीजिएगा। जीवन प्रत्याशा उत्तर प्रदेश में जो कुल जीवन प्रत्याशा है स्त्री पुरुष दोनों की, वो 65.6% है, जिसमें पुरुषों की जीवन प्रत्याशा 65 और महिलाओं की 66.2 है। स्क्रीनशॉट में जो डॉट है वो दिखाई नहीं दे रहा, आप लोग देख लेना। कार्य सहभागिता दर, यानी कि अगर 100 कामगार हैं तो उन कामगारों में से महिलाएं कितनी हैं, उसी को हम कहते हैं कार्य सहभागिता दर या महिला सहभागिता दर। वो है हमारे यहाँ 32.94, लगभग 33 है, यानी कि 100 कामगारों में से महिला कामगार जो हैं वो 33 हैं। हिंदू आबादी यूपी में 79.73%, मुस्लिम आबादी है 19.26%। आप इसे 80, लगभग 80 और लगभग 20% करके याद कर लीजिए। सिख लगभग 0.32%। हमारे यहाँ जो अल्पसंख्यक समुदाय है, दूसरा सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय सिख, उसके बाद ईसाई, जैन और बौद्ध। हमारे यहाँ सबसे कम जो हैं वो हैं बौद्ध। तो यूपी में जो वन हैं उनमें अति सघन वन, कुल वनों में से जो अति सघन वन हैं वो 1.09% एरिया पर, और मध्यम सघन वन है 1.67% एरिया पर। यूपी में जो रैमसर वेटलैंड हैं वो अब तक 10 हैं। रैमसर वेटलैंड यूपी में 10 हैं, जिसमें से जो पक्षी विहार हैं जो रैमसर वेटलैंड के अंतर्गत रखे गए हैं, उसमें उन्नाव का नवाबगंज पक्षी विहार, गोंडा का पार्वती अरंगा पक्षी विहार, मैनपुरी का समान पक्षी विहार, रायबरेली का समसपुर पक्षी विहार और हरदोई का सांडी पक्षी विहार। तो ये वेटलैंड भी हैं और पक्षी विहार भी हैं, इनको आप लोग याद कर लेना कौन सा किस जिले में है। सूर सरोवर आगरा जिले में है ये। सूर सरोवर ये भी वेटलैंड एरिया है। सूर सरोवर वेटलैंड है, आगरा जिला में है। इसके अलावा ब्रजघाट से नरोरा तक ऊपरी गंगा नदी, ये भी वेटलैंड में शामिल है, ब्रजघाट से नरोरा तक। इसके अलावा बखीरा वन्य जीव विहार संत कबीर नगर जिले में, और मुजफ्फरनगर और बिजनौर जिलों में हैदरपुर बिहारीगढ़ वेटलैंड, ये भी रामसर वेटलैंड में शामिल है। और रामसर वेटलैंड में शामिल ये सबसे नई साइट है यूपी में, हैदरपुर बिहारीगढ़ वेटलैंड एरिया। कुल पक्षी विहार, अब रामसर वेटलैंड की बात खत्म हो गई है। उत्तर प्रदेश में कुल पक्षी विहार जो हैं वो 14 हैं, जिसमें ऊपर 5 जो लिखे हुए हैं उनके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो 5 पक्षी विहार मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो रामसर वेटलैंड में शामिल हैं, ये वाले, ठीक है ना, 5 तो ये हो गए। इसके अलावा बाकी जो 9 पक्षी विहार हैं उनमें आप देखेंगे तो विजय सागर महोबा जिले में, सूर सरोवर आगरा और इटावा में, बखीरा संत कबीर नगर जिले में, और शेखा झील अलीगढ़ में, और जयप्रकाश नारायण सुरहाताल, पुराना नाम था इसका सुरहाताल झील और अब नया नाम हो गया इसका जयप्रकाश नारायण झील, बलिया जिले में। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद ताल नवाबगंज जिले में, पटना पक्षी विहार एटा जिले में, और ओखला ग्रेटर गौतम बुद्ध नगर में, ओखला किसमें, गौतम बुद्ध नगर में। डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतापगढ़ जिले में। फिर बात आती है हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, वन्य जीव विहार हैं, वो कितने हैं।
11 हैं। वन्य जीव विहार हमारे यहाँ 11 हैं, जिसमें चंद्रप्रभा चंदोली राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य आगरा और इटावा में, महावीर स्वामी अभ्यारण्य ललितपुर जिले में, कैमूर अभ्यारण्य मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में, हस्तिनापुर अभ्यारण्य 5 जिलों में है, मेरठ, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, मुजफ्फरनगर जिलों में। सुहागी बरवा महाराजगंज जिले में, और उसके बाद सुहेलवा बलरामपुर और गोंडा जिले में। सुहेलवा कहाँ पर है? बलरामपुर और गोंडा जिले में। इसके साथ साथ श्रावस्ती। सुहेलवा बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती में। कतरनिया घाट बहराइच जिले में। रानीपुर चित्रकूट जिला और किशनपुर खीरी जिला, और कछुआ वाराणसी जिला में। कुछ और भी झीलें हैं, जैसे कीठम झील पुराना नाम सूर सरोवर, गौर झील रामपुर, बड़ा ताल जो है गोखुर झील है शाहजहांपुर में, सुरहा ताल झील बलिया में, राजा का बांध सुल्तानपुर जिले में। उत्तर प्रदेश में जो प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता है इस समय वो लगभग 400 ग्राम है प्रति व्यक्ति पर डे, 392.80 ग्राम, जिसे आप लगभग 400 ग्राम मान सकते हो। उत्तर प्रदेश में जो सिंचित क्षेत्र है, यानी कुल जो कृषि एरिया है, उसमें से 87% एरिया जो है वो सिंचित है। ठीक है, 87% एरिया सिंचित है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है वो नलकूपों से होती है। 73.4% एरिया जो है यूपी में ज़मीनों का वो नलकूपों से सिंचित है। दूसरे नंबर पर नहरों का नंबर आता है 15.1%, और तीसरा नंबर आता है कुओं का। ठीक है, और सबसे कम जो झीलें सिंचाई होती है हमारे यहाँ वो तालाब और झीलों से होती है। यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं वो 9 हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र, ये अक्सर सवाल आता है सीधा फ्लैट कि यूपी में कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं, तो 9 हैं। अब मैंने यहाँ पर हेडिंग डाला है सबसे पहला, तो हमारे यहाँ सबसे पहले सॉरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो चंदौली ज़िले में चंद्रप्रभा, और जो सबसे पहला नेशनल पार्क है यूपी में, वो कभी कभी जिम कॉर्बेट भी पूछ लेता है, तो वो अविभाजित उत्तर प्रदेश में था, अब वो उत्तराखंड में चला गया है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देख लेना, स्पेशली यूपी पूछेगा, तो यूपी में सबसे पहला नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी जिले में दुधवा नेशनल पार्क। सबसे पुरानी सिंचाई नहर वो है पूर्वी यमुना नहर, 1830 में बनी थी ये। सबसे पुराना टाइगर रिजर्व वही है दुधवा नेशनल पार्क या दुधवा टाइगर रिजर्व। 1987-88 में, ध्यान रखना, 1987-88 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा मिला था। ठीक है, सबसे पहला, और ये तो मैंने ऊपर बता ही दिया आपको। और सबसे पहला मोर या मयूर संरक्षण केंद्र बना है वृंदावन में। सबसे लंबी सिंचाई नहर है हमारी शारदा नहर, और उसके बाद सबसे ऊंचा बांध है बिजनौर जिले में रामगंगा नदी पर कालागढ़ डाम। सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। सबसे ज़्यादा बीपीएल जो है हरदोई जिले में है, सबसे कम बीपीएल बागपत जिले में। सबसे ज़्यादा विधानसभा सीटों वाला जिला है इलाहाबाद, यहाँ पर 11 विधानसभा सीट हैं। सबसे ज़्यादा वोटर मतदाता संख्या वाली विधानसभा है गाज़ियाबाद। यूपी में सबसे ज़्यादा गर्मी जो पड़ती है वो आगरा और मथुरा में, वो सबसे कम गर्मी है बरेली में। यूपी में सबसे ज़्यादा वर्षा गोरखपुर में होती है, पूरब में गोरखपुर में, और सबसे कम वर्षा पश्चिम क्षेत्र में मथुरा में होती है। सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कछुआ, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कछुआ है वाराणसी जिले में। सबसे बड़ा पक्षी विहार है लाख बहुशी कन्नौज जिले में। सबसे छोटा पक्षी विहार है एटा जिले में पटना पक्षी विहार। यूपी में सर्वोच्च चोटी जो है वो है कैमूर, मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में। सबसे बड़ा सबसे पहला टाइगर रिजर्व दुधवा, और यूपी का वो जिला जो सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है वो है बदाऊं। बदाऊं सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है। सबसे कम जिलों से सीमा बनाता है ललितपुर। एरिया में सबसे बड़ा जिला है लखीमपुर खीरी, और उसके बाद सोनभद्र, सोनभद्र के बाद सीतापुर, फिर प्रयागराज। ठीक है साहब, खीरी, सोनभद्र और सीतापुर, ये 3 सबसे बड़े ज़िले हैं एरिया में। सबसे छोटा ज़िला है हापुड़, उसके बाद फिर गाज़ियाबाद। ये एरिया में है सर, हापुड़, गाज़ियाबाद, भदोही और उसके बाद शामली, सबसे छोटे ज़िले हैं ये।
फिर यहाँ पर मैंने कुछ और लिखा, यहाँ ध्यान देखना, मैंने सबसे अधिक और सबसे कम इस तरह से डाटा बनाया है, सबसे अधिक और सबसे कम। तो यूपी से सीमा सबसे ज़्यादा लगती है मध्य प्रदेश की। यूपी से जो सीमा, सबसे लंबी सीमा लगती है मध्य प्रदेश की, और सबसे ज़्यादा 11 जिलों से भी सीमा मध्य प्रदेश से ही लगती है यूपी की। यानी कि यूपी की जो राजनीतिक सीमा सबसे ज़्यादा एमपी से, और यूपी के ऐसा राज्य जो यूपी के सबसे ज़्यादा जिलों से सीमा बनाता है मध्य प्रदेश, 11 जिलों से सीमा बनाता है। सबसे कम सीमा हमारी लगती है हिमाचल प्रदेश से, और प्रदेश में सबसे कम जिलों से जो सीमा लगती है वो ललितपुर की है। इसकी सीमा जो है केवल झांसी से लगती है। अब सबसे अधिक और सबसे कम फिर मैंने यहाँ लिखा है। हमारे यहाँ यूपी में जो लिंगानुपात है वो 912 है, सबसे ज़्यादा जौनपुर और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर का। जनघनत्व 829, सबसे ज़्यादा गाजियाबाद, सबसे कम ललितपुर का। दशकीय वृद्धि दर 2011 की जनगणना के अनुसार 20.2%, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर जिला और सबसे कम कानपुर नगर। साक्षरता दर हमारी जो है वो 67.7% है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम जो है साक्षरता दर श्रावस्ती की है। हमारी आबादी में जो अनुसूचित जाति की कुल संख्या है, सबसे ज़्यादा सीतापुर जिले में, सबसे कम बागपत जिले में। अनुसूचित जाति का प्रतिशत की अगर बात करें तो यूपी की कुल आबादी में ये 20.7% है। अनुसूचित जाति का प्रतिशत एक जिले में, अनुसूचित जाति के प्रतिशत की बात करें, देखो जिले में कुल एससी आबादी की बात करें, सॉरी तो वो सीतापुर जिले में और सबसे कम बागपत जिले में। और अगर हम जिले की प्रतिशत की बात करें, वहाँ पर अनुसूचित जाति के प्रतिशत की बात करें, तो ये सबसे ज़्यादा है कौशाम्बी जिले में और सबसे कम बागपत जिले में। जनजातीय आबादी की बात करें, एसटी या जनजातीय आबादी की बात करें, तो जनजातीय आबादी जो है संख्या के रूप में सबसे ज़्यादा सोनभद्र और सबसे कम बागपत में, और प्रतिशत के रूप में भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र और सबसे ज़्यादा बागपत में। तो एससी जो है यूपी में वो 20.7% है और एसटी वो है 0.6%। अगर हम अर्बनाइजेशन या नगरीकरण की बात करें, यानी कि कुल आबादी में कितने प्रतिशत आबादी शहरों में रहती है, तो यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार जो नगरीकरण की दर है वो 22.3% है। सबसे ज़्यादा नगरीकृत जिला है गाज़ियाबाद और सबसे कम श्रावस्ती। और इसका उल्टा हो जाएगा कि जो ग्रामीण आबादी का प्रतिशत है 77.7%, सबसे ज़्यादा श्रावस्ती और सबसे कम गाज़ियाबाद में। ध्यान रखना, कुल शहरी आबादी या कुल ग्रामीण आबादी की बात नहीं हो रही है, उसके प्रतिशत की बात हो रही है। शिशु लिंगानुपात 902 है, शिशु लिंगानुपात जो है वो 902 है, और ये सबसे ज़्यादा शिशु लिंगानुपात जो है वो बलरामपुर जिले में और सबसे कम बागपत जिले में है। पुरुष साक्षरता दर 77.3% है, सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर और सबसे कम श्रावस्ती। और महिला साक्षरता दर बहुत कम है, 57.2%, सबसे ज़्यादा कानपुर नगर और सबसे कम श्रावस्ती। जनसंख्या, कुल जनसंख्या की बात करें तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद और सबसे कम महोबा। ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में, सबसे कम, ये कुल ग्रामीण आबादी की बात हो रही है ना कि प्रतिशत की। कुल ग्रामीण आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर, और कुल नगरीय आबादी सबसे ज़्यादा इलाहाबाद और सबसे कम श्रावस्ती। आप लोग इसको ध्यान रखना, ठीक है। ग्रामीण साक्षरता दर, ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा औरैया में है, सबसे कम श्रावस्ती में है, और साक्षर लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा इलाहाबाद में और सबसे कम श्रावस्ती में है। जो मलिन बस्तियां हैं, जिन्हें पहले स्लम कहा करते थे, तो मलिन बस्तियों की जो आबादी है वो सबसे ज़्यादा मेरठ जिला में है। शिशु मृत्यु दर 38, मातृत्व मृत्यु दर 167, कुल मृत्यु दर 6.5, 65 नहीं, कुल मृत्यु दर 6.5 है ये, और जन्म दर जो है वो 25.1% है, ठीक है ना। कुल जन्म दर, ये प्रजनन दर नहीं है, ये जन्म दर है 25.1%। अब मैंने लिखा जिला वाला मंडल। अब ये जिला वाला मंडल मैंने क्या लिखा होगा, आइए मैं बताता हूँ आपको। लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल ऐसे हैं जहाँ तीनों में 6-6 जिले हैं, ठीक है साहब। लखनऊ, कानपुर और मेरठ, ये 3 मंडल ऐसे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा 6-6 जिले हैं। और मिर्ज़ापुर, सहारनपुर और झांसी, ये 3 मंडल ऐसे हैं जहाँ पर सबसे, झांसी के साथ बस्ती भी है, ये 4 मंडल ऐसे हैं जहाँ पर सबसे कम 3-3 जिले हैं। वन जो हैं
उत्तर प्रदेश के कुल एरिया में जो वन है वो है 6.15%। कुल यूपी के कुल क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जो वन है वो 6.15% एरिया पर है, वृक्ष 3.0% एरिया पर है, और वन प्लस वृक्ष दोनों ले लो तो ये है 9.23% एरिया पर। अगर हम वन क्षेत्र की बात करें तो यूपी में जो कुल वन क्षेत्र है, वनों के अंदर जो अंतर्गत जो कुल क्षेत्रफल है किसी जिले में, सबसे ज़्यादा सोनभद्र, उसके बाद लखीमपुर खीरी और तीसरा नंबर मिर्ज़ापुर का। और सबसे कम जो वन क्षेत्र है वो नंबर 1 भदोही, नंबर 2 मऊ और नंबर 3 मैनपुरी का। ठीक है। वन क्षेत्र के अगर प्रतिशत की बात करें तो अपने ज़िले में कुल एरिया में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन नंबर 1 सोनभद्र, नंबर 2 चंदौली और नंबर 3 चित्रकूट, और सबसे कम भदोही, उसके बाद मऊ और फिर मैनपुरी। एक ये क्वेश्चन खूब आता है, गोकुल पुरस्कार योजना किससे संबंधित है? दूध उत्पादन से। संगम योजना विकलांग कल्याण से। और प्रमुख जू नवाब वाजिद अली शाह जूलॉजिकल गार्डन लखनऊ में है, और अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान गोरखपुर में है। कानपुर प्राणी उद्यान, ये पता नहीं क्या लिखा होगा मैंने। टाइगर रिजर्व दुधवा लखीमपुर खीरी में, और लखीमपुर खीरी ये हमारा एकमात्र टाइगर रिजर्व हुआ करता था। उसके बाद 2014 में पीलीभीत और शाहजहांपुर में, पीलीभीत टाइगर रिजर्व बना, और अमानगढ़ जो टाइगर रिजर्व है ये तीसरा है। दुधवा लखीमपुर खीरी हुआ करता था, फिर पीलीभीत और शाहजहांपुर जिले में टाइगर रिजर्व बना, और तीसरा और सबसे नया जो टाइगर रिजर्व है वो अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है बिजनौर जिले में। गंगा जी आपको पता ही है सॉरी गोमुख से निकलती हैं उत्तराखंड में, और ये 5 राज्यों से होकर के बहती हैं। गंगा जी की यूपी में जो लंबाई है वो 1450 किलोमीटर है। यूपी के अन्य जिलों के अलावा गंगा जी फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर होती हुई बहती हैं। राप्ती नेपाल में रुकमकोट से निकलती है, और देवरिया जिले में बरहज के पास घाघरा में मिल जाती हैं। घाघरा नदी तिब्बत में माक्साचुंग ग्लेशियर से आती है, और ये पूर्वांचल में सरयू के नाम से बहती है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से बहती है, और बिहार में छपरा जिले में गंगा जी से मिल जाती हैं। यमुना जी उत्तरकाशी में बंदरपुर से निकलती हैं, आपको पता है, और प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पे संगम हो जाता है गंगा, यमुना और सरस्वती का। शारदा नदी, एक्चुअली शारदा नदी जो है ये नेपाल से आने वाली उत्तराखंड की काली नदी है। तो काली नदी के नाम से पिथौरागढ़ में मिलम ग्लेशियर से निकलती है, बाद में ब्रह्मदेव या वीरमदेव में ये मैदान में उतर जाती है, और उत्तराखंड में एक जगह बनबसा से थोड़ा सा नीचे आकर के ये मैदान में उतर जाती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है शारदा। ठीक है ना, शारदा नदी के नाम से उत्तर प्रदेश में बहती है, और बहराम घाट में इसका संगम हो जाता है घाघरा से। बेतवा नदी मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गांव से निकलती है, और यूपी में हमीरपुर जिले में यमुना नदी से मिल जाती है। कुमरा गांव में है कैमूर हिल्स, वहां से बेतवा नदी का उद्गम होता है। तो ये एक पेज हमारा ख़त्म हो गया है। अब आइए चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज की ओर। अब कुछ औद्योगिक नगर हैं, जैसे सीमेंट कारखाने कहाँ कहाँ पर हैं? सीमेंट कारखाने मिर्ज़ापुर में कजराहट और चुनार में, सोनभद्र में चुर्क और डल्ला में। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर के दादरी में फेमस सीमेंट कारखाना है। वाराणसी के मडुआडीह में डीजल लोकोमोटिव बस है, जहाँ पर रेल के डीजल इंजन बनते हैं। रेल के डिब्बे या रेल कोच बनते हैं रायबरेली में, लालगंज में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भेल के कारखाने
झांसी, वाराणसी और जगदीशपुर में हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हवाई जहाज़ बनाती है कंपनी। इसके कारखाने यूपी में लखनऊ, मुंशीगंज जो है अमेठी ज़िले में, और कानपुर में हैं। एल्युमिनियम की फैक्ट्री फेमस है रेणुकूट या रेणुकूट सोनभद्र जिला में, और सिंगरौली कोयला खान है यूपी के सोनभद्र में। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री, टेलीफोन कारखाना इलाहाबाद के नैनी में, इसके अलावा रायबरेली में और गोंडा के मनकापुर में। इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड धागा बनाने का कारखाना है ये, इंडियन पॉलीफाइबर्स लिमिटेड के नाम से, बाराबंकी जिले में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में, और फर्टिलाइज़र या खाद फैक्ट्री इलाहाबाद में, फूलपुर में। इसके अलावा छत्रपति शाहू महाराज नगर में, जगदीशपुर में, बरेली के आंवला में और गोरखपुर में। गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री है। तो ललितपुर जो है ग्रेनाइट उद्योग के लिए फेमस है, ग्रेनाइट टाइल या ग्रेनाइट सिलेट या ग्रेनाइट उद्योग के लिए फेमस है ललितपुर। अगर हम यूपी के खास मेलों की बात करें तो आगरा फेमस है राम बारात और सुलह कुल के लिए। नौचंदी मेला मेरठ में, हरिदास जयंती वृंदावन, माघ मेला प्रयाग में, वटेश्वर पशु मेला आगरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सोरों या सूकर मेला कासगंज जिला में। ठीक है। और उसके बाद भगवान बारह की स्मृति में, भगवान विष्णु के अवतार हैं बारह अवतार, भगवान बारह की स्मृति में माघशीस या माघ मेला प्रयागराज में, देवा मेला मगहर, और मगहर कहाँ पर है? संत कबीर नगर जिले में। श्रावणी मेला फर्रुखाबाद जिला, गोविंद साहब मेला आजमगढ़, माता बाल सुंदरी देवी का मेला चैती, ये तो आपका आ गया माता बाल सुंदरी देवी का मेला या चैती मेला। एक तो उत्तराखंड में काशीपुर में फेमस है, और बुलंदशहर में अनूप शहर में बाल सुंदरी देवी मेला बुलंदशहर अनूप शहर में। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर, खिचड़ी मेला गोरखपुर। ठीक है साहब। ध्रुपद मेला वाराणसी और कालिंजर मेला बांदा का फेमस में। राज्य में सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं नंबर 1 मथुरा, नंबर 2 कानपुर में। कृत्रिम रबर, आर्टिफिशियल रबर बनाने का कारखाना यह है आपका बरेली के मोदी नगर में, ध्यान रखना। इत्र और सुगंधित उद्योग के लिए, सेंट के लिए फेमस है कन्नौज, गाजीपुर। कांच उद्योग बहजोई और नैनी, कांच की चूड़ी फिरोजाबाद, चीनी मिट्टी के बर्तन अर्थात पॉटरी बुलंदशहर के खुर्जा में। माचिस और दिया सिलाई बरेली, सुरमा बरेली, मिट्टी के खिलौने आगरा। बीड़ी उद्योग के लिए फेमस है छत्तीसगढ़ से लगे मिर्जापुर और सोनभद्र। लकड़ी का फर्नीचर इस उद्योग के लिए बहुत फेमस है हाथरस। लकड़ी का फर्नीचर इस उद्योग के लिए बहुत फेमस है हाथरस। प्रमुख लोक नृत्य हैं उत्तर प्रदेश के, चरकुला नृत्य, घड़ा नृत्य है ये ब्रज का। पाई डंडा बुंदेलखंड में अहीर जाति का नृत्य है ये, और गुजरात के डांडिया के समान है ये। पूर्वांचल में नटवरी मेला अहीर जाति का मेला है ये। पासी युद्ध नृत्य है। जोगनी ये जो नृत्य है ये अवध में ये पुरुषों द्वारा महिलाओं का भेष धर के ये नाच किया जाता है, जिसको हम कहते हैं जोगिनी, अवध में। घुरिया समाज बुंदेलखंड में बुंदेलखंड में कुमार जाति का नृत्य है ये घुरिया समाज। इसमें गायन के साथ साथ नृत्य भी होता है। शहरा फसल कटाई का गीत और नृत्य है ये। इसके अलावा बुंदेलखंड में मयूर नृत्य, शहरा जो है फसल कटाई का नृत्य है ये बुंदेलखंड में, और मयूर नृत्य ब्रज का है। कर्मा, शैला और शीला छत्तीसगढ़ से लगे मिर्जापुर और सोनभद्र में। ये तीनों जो हैं छत्तीसगढ़ के प्रमुख हैं, लेकिन उसी से छत्तीसगढ़ से लगे मिर्जापुर और सोनभद्र में भी ये लोकप्रिय हैं। राई बुंदेलखंडी महिलाओं का मयूर नृत्य है राई। एक मिनट में थोड़ा सा, ठीक है। राई बुंदेलखंडी महिलाओं का मयूर नृत्य है। राहुला बुंदेलखंड का लोक नाट्य है, और धोबिया राग धोबी जाति का नृत्य है। कथक नृत्य की विशेषता यह है कि इसमें घुटने नहीं मुड़ते हैं, कथक नृत्य में घुटने नहीं मुड़ते हैं,
और ये प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक, और इसका प्रमुख केंद्र है लखनऊ। कथक नृत्य का प्रमुख केंद्र है लखनऊ। और कथक नृत्य को सामने लाने वाले थे ठाकुर प्रसाद। 20वीं सदी में लीला सोखे उर्फ मेनका ने इसको खूब फैलाया। इसको सबसे ज़्यादा संरक्षण जो दिया था, इसके प्रमुख संरक्षक थे कथक के अवध के नवाब वाजिद अली शाह। और अवध के नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में एक प्रसिद्ध नर्तक थे कथक नर्तक बिंदादीन। इन्होंने पहली बार कथक में ठुमरी को मिलाया। कथक के प्रमुख डांसर हैं सारे महाराज, यानी कि जिनके नाम के साथ में भी महाराज लगा हो वो कथक नर्तक हैं। इसके अलावा ठाकुर प्रसाद, तारा देवी, सितारा देवी, अलकनंदा, गोपी कृष्ण चौबे, ये कथक नर्तक हैं। प्रदेश में कथक की शिक्षा देने वाले 4 संस्थान, ये सवाल एक बार आया है। प्रमुख लोकगीत जो हैं उत्तर प्रदेश में वो हैं बिरहा। पूर्वांचल में भोजपुरी लोकगीत है, ये वीर रस प्रधान है। इसमें करताल वाद्य का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा आल्हा बुंदेलखंड का है। आल्हा कहाँ का है? बुंदेलखंड का। चैता ये ऋतु गीत है, प्रेम और श्रृंगार रस प्रधान गीत है। ये फागुन मास की पूर्णिमा से चैत मास की पूर्णिमा तक ये ज़्यादा पॉपुलर रहता है। रसिया ब्रज का सबसे पुराना और सबसे प्रमुख लोकगीत है, भगवान कृष्ण की उपासना से संबंधित है ये। कजरी अवध की महिलाओं का लोक नृत्य है ये, सावन के महीने में खास करके, और श्रृंगार रस प्रधान गीत है ये, श्रृंगार रस प्रधान नृत्य है ये। ढोला पश्चिम में पश्चिम उत्तर प्रदेश में आगरा और मेरठ में सोहर मांगलिक गायन है ये। पूर्वांचल खास करके अवध में, और मल्हार कोरबी जाति का लोकगीत है। वे जो लोक नृत्य व लोकगीत दोनों हैं, यानी कि नृत्य गीत दोनों हैं। कौन कौन से हैं ये? चरकुला ब्रज ख्याल बुंदेलखंड का है ख्याल, धीवर राग कहार जाति का है, जोगनी अवध का है खास करके रामनवमी के मौके पर। इसके अलावा नटवरी पूर्वांचल में, अहीर यादवों का, देवी नृत्य बुंदेलखंड में, और चौरसिया जौनपुर जिला में कहार जाति का है ये। अब कुछ दर्शनीय स्थल हैं, जैसे रूमी दरवाज़ा लखनऊ में, चक्र तीर्थ या नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिले में, आनंद भवन इलाहाबाद, संत कबीर का निर्वाण स्थल संत कबीर नगर जिले में बगहर में, लाडली जी मंदिर मथुरा में, राधा जी का मंदिर है ये, अशफाकुल्ला खां की समाधि शाहजहाँपुर में, लॉर्ड कॉर्नवालिस की समाधि गाजीपुर में, बेगम समरू द्वारा बना हुआ चर्च ये मेरठ के सरधना में, महर्षि दधीची का आश्रम सीतापुर में मिश्रिख में, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ललितपुर जिले में, गुप्तकाल का मंदिर है ये, भीतरगांव मंदिर कानपुर में, भीतरी मंदिर गाजीपुर में, और अटाला मस्जिद जौनपुर में। जौनपुर की अटाला मस्जिद खूब पूछा जाता है। अटाला मस्जिद जौनपुर में, झंझेरी मस्जिद जौनपुर में, सारनाथ या वाराणसी में धमेक स्तूप और धर्मराजी की स्तूप, नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर जिले में है, जो कि 84,000 ऋषियों की तपभूमि कहा जाता है। महर्षि दधीची की भी ये तपस्थली है। महर्षि दधीची की जो तपस्थली है, या महर्षि दधीची, मुझसे यहाँ थोड़ी सी गलती हो गई, नैमिषारण्य तीर्थ सीतापुर में है, 84,000 ऋषियों की तपभूमि है, ठीक है ये। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है जो इससे अलग है, महर्षि दधीची की तपस्थली या महर्षि दधीची का आश्रम जो है सीतापुर के मिश्रिख में है। सूफी संत सलामत शाह की मज़ार है बदोसराय बाराबंकी में, और सूफी हाजी वारिस अली शाह की मज़ार है बाराबंकी के देवा में, और सैयद सलार मसूद की जो दरगाह है वो बहराइच में है। काम्पिल्य आश्रम और संकिसा तीर्थ दोनों फर्रुखाबाद में। ठीक, मैंने लिखा यही है कपिल मुनि आश्रम, यानी कि इसी को कहा जाता है कपिल मुनि आश्रम को। किसको? संकिसा तीर्थ और काम्पिल। यहाँ पर आप लोग देख लेना, काम्पिल्य, ये जो आपका काम्पिल्य आश्रम और संकिसा तीर्थ है फर्रुखाबाद जिले में है। कपिल मुनि आश्रम इसमें दोनों किसको कहा जाता है आप लोग देख लेना। वाल्मीकि आश्रम कानपुर के बिठूर में, जेके मंदिर कानपुर में, दान तीर्थ हस्तिनापुर मेरठ में, हस्तिनापुर मेरठ को दान तीर्थ कहा जाता है। विंध्यवासिनी देवी मंदिर मिर्जापुर में, शाकंभरी देवी मंदिर सहारनपुर के देवबंद में, वाराणसी काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, भरतहरि मंदिर चुनार, द्वारिकाधीश मंदिर मथुरा, वाल्मीकि आश्रम बिठूर, काजी नूरुल्ला की मज़ार आगरा में, बाबा सोमनाथ मंदिर देवरिया, निधिवन वृंदावन मथुरा में, और शिव मंदिर गढ़मुक्तेश्वर में। गढ़मुक्तेश्वर का शिव मंदिर फेमस है, जैसे हरिद्वार में हरि की पौड़ी।
ब्यास टीला, नरसिंह टीला, ये जालौन के कालपी में है सब। ब्यास टीला और नरसिंह टीला जालौन के कालपी में। देवी पाटन गोंडा, महात्मा बुद्ध की विशाल लेटी हुई मुद्रा में प्रतिमा कुशीनगर में फेमस है। और चित्रकूट में है मंदराचल, भरतकूप, सती अनुसुईया आश्रम और अत्रि आश्रम, ऋषि अत्रि का आश्रम सीताकुंड मिश्रिक में है। और शुक्रताल जो है वो मुजफ्फरनगर में है। लखनऊ में आप देखेंगे रूमी दरवाज़ा, लखनऊ में रूमी दरवाज़ा, बड़ी जामा मस्जिद, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा। रूमी दरवाज़ा, बड़ी जामा मस्जिद, छोटा और बड़ा इमाम बाड़ा। बड़ा इमाम बाड़ा, बड़े इमाम बाड़े में ही है भूल भुलैया और आसिफी मस्जिद। ये बहुत बड़ा कैंपस है बड़ा इमाम बाड़ा का। इसमें बहुत सारी इमारतें हैं जिसमें भूल भुलैया, आसिफी मस्जिद और एक बावड़ी भी है। तो आसिफी मस्जिद लखनऊ में बड़ा इमाम बाड़ा में है और भूल भुलैया भी बड़ा इमाम बाड़ा में ही है। हुसैनाबाद का मकबरा, छतर मंजिल, शाह मीना की मज़ार, ये सब लखनऊ में हैं। औद्योगिक अगर बात करें तो वाराणसी, सहारनपुर, बरेली ये तीनों ही फेमस हैं लकड़ी पर नक्काशी के लिए। खेल के सामान के लिए फेमस हैं आगरा और मेरठ। तेल रिफाइनरी मथुरा की, लकड़ी के खिलौने बनारस में और लकड़ी की खड़ाऊँ बनारस और पीलीभीत में। सिगरेट उद्योग के लिए फेमस है सहारनपुर और गाज़ियाबाद। प्राकृतिक रेशम वाराणसी, मऊ और मिर्ज़ापुर यहाँ पर खूब मिलेगी आपको। तो ये दूसरा पेज भी हो गया। आइए तीसरे पेज की तरफ को चलते हैं, उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। ऊनी वस्त्र कानपुर और मिर्ज़ापुर जिले का फेमस है। कांच उद्योग के लिए बहजोई, नैनी, पालीफाइबर या धागा के लिए बाराबंकी। एल्युमिनियम उद्योग रेणुकूट या एल्युमिनियम कारखाना रेणुकूट सोनभद्र जिला में। कत्था बरेली। उर्वरक यानी कि खाद बरेली के आंवला में। रबर बरेली के मोदी नगर में। विस्फोटक एक्सप्लोसिव कानपुर में। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा। कैंची मेरठ। ताला अलीगढ़ का और चाकू रामपुर का। पीतल नगरी है मुरादाबाद। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा में फेमस हैं। पीतल की मूर्तियाँ। कालीन उद्योग भदोही, वाराणसी, मिर्ज़ापुर और आगरा। ठीक है साहब। इसके अलावा नरोरा, बुलंदशहर, यहाँ पर भी जो है कि कालीन उद्योग फेमस है। और नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए भी फेमस है बुलंदशहर जिले में। चमड़ा और चमड़ा रंगाई ये कानपुर के लिए में फेमस है। हथकरघा तकनीक अनुसंधान संस्थान, हैंडलूम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, हथकरघा तकनीक अनुसंधान संस्थान वाराणसी। बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान भदोही। अनाज भंडार प्रबंध संस्थान ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। अनाज भंडार प्रबंध और शोध संस्थान ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट हापुड़ में। खनिज अगर सिंगरौली कोयला खाने सोनभद्र जिले में। ललितपुर रॉक फॉस्फेट। हीरा बांदा और मिर्ज़ापुर। तांबा ललितपुर। यूरेनियम ललितपुर। संगमरमर मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। बहुत सारे रिसर्च सेंटर हैं, जैसे लखनऊ में आप देखें CDRI, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स। ठीक है साहब। वैसे CDRI की फुल फॉर्म नहीं है, ये सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये लखनऊ में है, ये अलग है। और इसके अलावा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन एंड एरोमेटिक प्लांट्स ये अलग है, ये दोनों ही लखनऊ में। इसके अलावा गन्ना शोध संस्थान, आम शोध संस्थान, मछली आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो या मत्स्य आनुवंशिकी संसाधन ब्यूरो, ये सारे हैं लखनऊ में ही। कानपुर में है शुगर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट और शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र झांसी। और फिर आता है सेंट्रल ग्रासलैंड एंड फीडर, ये चारा से संबंधित है, रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में। दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर के कल्याणपुर में। बौद्ध संग्रहालय कानपुर। ठीक है। नेक्स्ट
वाराणसी में भारतीय कला भवन है। इसके अलावा ये सारे लखनऊ में है। भारतीय कला भवन वाराणसी में है। भातखंडे संगीत संस्थान, भारतेंदु नाट्य अकादमी, राष्ट्रीय कथक संस्थान, राज्य ललित कला अकादमी, ये सभी जो हैं लखनऊ में हैं। एक है NVRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इज्जतनगर बरेली में है। और ये है NBRI, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय जो भी है हिंदी में देख लेना आप लोग, लखनऊ में है। ठीक है ना। केंद्रीय वनस्पति की शोध संस्थान, नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है ये। ठीक है। केंद्रीय पक्षी शोध अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर बरेली में। और उसके बाद आता है केंद्रीय कपड़ा संस्थान, कानपुर। आलू अनुसंधान केंद्र, गाजियाबाद के बाबूगढ़ में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, मेरठ। और पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, महोबा। पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, महोबा। आम प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र, लखनऊ में। आम प्रशिक्षण व प्रयोग केंद्र, लखनऊ में। और पान अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, महोबा में। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पालियोबॉटनी या बीरबल साहनी जीवाश्म अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में। नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, हवाई जहाज का प्रशिक्षण होता है, इलाहाबाद में, बमरोली में। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के फुर्सतगंज में। IIT है कानपुर में। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर। डॉक्टर अंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा। भारतीय चारागाह व चारा अनुसंधान केंद्र, झांसी। जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी में। तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में। और नवीनतम जिले हैं संभल, हापुड़ और शामली। सभी ये बने 28 सितंबर 2011 को। उसके बाद अमेठी जिला बना 5 जुलाई सन 2013 को। कुछ जिले ऐसे हैं जिनका नाम जो है उनके मुख्यालयों से भिन्न है। जैसे अमेठी जिले का मुख्यालय गोरीगंज, संत कबीर नगर का खलीलाबाद, गौतम बुद्ध नगर का नोएडा, कौशाम्बी का मंझनपुर, भदोही का ज्ञानपुर, अंबेडकर नगर अकबरपुर, कुशीनगर का पडरौना, कानपुर देहात का अकबरपुर माती, सिद्धार्थ नगर का नौगढ़, सोनभद्र का रावर्ट्सगंज, जालौन का उरई, फर्रुखाबाद का फतेहगढ़ और संभल का पवासा। ठीक है ना। संभल जिले का मुख्यालय है पवासा। भारत की जनगणना और यूपी की जनगणना की यहाँ मैंने तुलना की है। देखो मैंने लिखा है कुल भारत, कुल यूपी, और यहाँ लिखा मैंने ऊपर से नीचे, और उसके बाद यहाँ नीचे से ऊपर भी मैंने ये सब लिख रखा है। तो इसको देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर बहुत शॉर्ट में चीज़ें मैंने लिखी हैं, मैं एक बार इनको पढ़ देता हूँ, आपके समझ में पक्का आ जाएंगी। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,57,263 स्क्वायर किलोमीटर और यूपी का 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। 7.33% आपको पता ही होगा यूपी का कुल एरिया भारत के कुल एरिया के। और यूपी के सबसे ज़्यादा एरिया वाले ज़िले हैं, मैंने फार्मूला लिखा है खीसो हरपुर, यानी कि ये लखीमपुर खीरी, सोनभद्र और खीसो हरपुर। इसमें हर से हरदोई है और फिर है सीतापुर, खीसो हरपुर। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज हूँ, खीरी और सोनभद्र तो कन्फर्म है, प्लीज़ जो अभी आप लोग देख लो इस वीडियो को स्किप करके, हर और पुर से यहाँ पर क्या है। नीचे से जो ज़िले हैं सबसे कम एरिया हापुड़, फिर गाज़ियाबाद, फिर भदोही और उसके बाद शामली। आबादी इतनी है। और ऊपर से नीचे जो ज़िलों की आबादी का क्रम है मैंने फार्मूला बनाया इमूगाल। तो इमूगाल मतलब इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद और उसके बाद आज़मगढ़। ठीक है ना, इमूगाल। और उसके बाद लौ से है लखनऊ। ठीक है, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, आज़मगढ़ और लखनऊ। सबसे कम आबादी वाले ज़िले हैं MC हर्षल, महोबा, चित्रकूट, हरदोई, श्रावस्ती और आगे पता नहीं क्या है। ठीक है। घनत्व 382, 829, यूपी का 829 और भारत का 382। इसका फार्मूला मैंने बनाया है गावाल नगर, गाज़ियाबाद, वाराणसी, लखनऊ और संत रविदास नगर। और यह है लसोहमो, ललितपुर, सोनभद्र और आगे पता नहीं क्या है, आप लोग देख लेना। दश की वृद्धि दर भारत की 17.7% और यूपी की 20.2%। डाकू गोगा का श्राप, बहरे का। ठीक है, जो भी है। दश की वृद्धि दर सबसे ज़्यादा गौतम बुद्ध नगर, उसके बाद गाज़ियाबाद, फिर श्रावस्ती और उसके बाद बहराइच। सबसे कम दश की वृद्धि दर कानपुर नगर, उसके बाद हमीरपुर और बागपत। लिंगानुपात
भारत का 943, यूपी का बहुत कम 912, जाटगढ़, जौनपुर और आजमगढ़, उसके बाद देवरिया, प्रतापगढ़। सबसे कम लिंगानुपात गौतम बुद्ध नगर, हमीरपुर और बागपत। शिशु लिंगानुपात भारत और यूपी दोनों में बहुत कम है, 919 और 902। सबसे ज़्यादा बलरामपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थनगर। सबसे कम बागपत, गौतम बुद्ध नगर और मेरठ। साक्षरता दर भारत की 73%, यूपी की 67.7%। और ऊपर से जो क्रम है साक्षरता दर का वो है गोकुरैया खा, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। सबसे कम सरा, बहरावलियूं, श्रावस्ती, बहराइच, बलराम नगर और बदायूं। पुरुष साक्षरता दर 80.9% और यूपी की है ये 77.3%। पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा है गौतम बुद्ध नगर, औरैया, उसके बाद इटावा, और सबसे कम है श्रावस्ती, बहराइच और बलरामपुर। महिला साक्षरता दर 64.6%, 57.2%, कानपुर नगर, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, श्रावस्ती, बलरामपुर और बहराइच। नगर निगम आप देखेंगे यूपी के नाम की अगर बात करें तो 1836 में ये नाम हुआ हमारा उत्तरी पश्चिमी प्रांत, 1902 में आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, 1937 में ये नाम हुआ संयुक्त प्रांत, और 24 जनवरी 1950 को ये नाम हुआ उत्तर प्रदेश। इसी दिन को स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजधानी बनी यूपी की 1836 में आगरा, 1858 में प्रयागराज, 1920 में आंशिक रूप से लखनऊ और पूरी तरह से लखनऊ राजधानी बनी 1935 में। यूपी का पुनर्गठन हुआ आज़ादी के बाद पहली बार 1 नवंबर सन 1956 को, और उसके बाद 9 नवंबर सन 2009 को। यूपी के 8 जिले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं, वो हैं मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर और शामली। यूपी विधानसभा बनी 1937 में और विधान परिषद भी 1937 में बनी। यूपी विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे पुरुषोत्तम दास टंडन और विधान परिषद के पहले सभापति थे चंद्रभाल। यूपी की जो वर्तमान लोकसभा सीट है, सबसे ज़्यादा वोटर वाली लोकसभा सीट जो है वो गाज़ियाबाद है, और सबसे ज़्यादा विधानसभा वोटर वाली जो सीट है गाज़ियाबाद ज़िले में साहिबाबाद। यूपी में 3 शहर जो हैं जो योजनाबद्ध रूप से बसे हुए हैं, ग्रेटर नोएडा और न्यू कानपुर सिटी। यूपी में विकास प्राधिकरण है 28, आर्थिक क्षेत्र या आर्थिक संभाग हैं 4, 18 मंडल हैं, 18वां मंडल है अलीगढ़, तहसील 351। उच्च न्यायालय यूपी का पहली बार बना था 17 मार्च सन 1866 को। ठीक है। महिला जेल है बरेली में। सबसे पूर्वी जिला है बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है। तो मुझे उम्मीद है आपको ठीक लगा होगा ये, और एक्सीलेंट मैं इसको नहीं कहूँगा मैं खुद ही, लेकिन एग्ज़ाम के नज़रिए से चलते चलते रिवीजन के लिए मेरे हिसाब से ये नोट्स बहुत अच्छे हैं। आप लोग इनको पढ़िए कम से कम 2 या 3 बार, इनका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो खास चीज़ें आपको लगती हैं उसको याद कर लीजिए। अगर आपको मेरा प्रयास ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।